स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चौथा वीडियो। तो पहला वर्ड है हम लोग का पेकुलियर। पेकुलियर का मतलब होता है अजीब, अनोखा, नहीं होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा हट करके हो, एबनॉर्मल हो, स्ट्रेंज हो। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैज़ ए पेकुलर वे ऑफ स्पीकिंग। तो होता है ना, उसको जो है थोड़ा अजीब तरीका से बोलने का उसका शैली है, वो थोड़ा अजीब ढंग से बोलता है। तो वही जो अजीब है ना, उसी का मतलब होता है पेकुलियर। वो थोड़ा पेकुलियर वे में बोलता है। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंज, ओल्ड, अनयूजुअल, बिजार। और भी है वर्ड इसका वियर्ड, वियरसम। ठीक है, अगला वर्ड है हम लोग का ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट जैसे वर्ड ही थोड़ा लग रहा है ज़िद्दी टाइप का है। ऑब्ड्यूरेट है वो, स्टबर्न है। ठीक है, तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हटी, ज़िद्दी। रिफ्यूजिंग टू चेंज मतलब जो बदलाव से हमेशा रोके, अपना विश्वास पे ही हमेशा अड़े रहे। सी रिमेन ऑब्ड्यूरेट डिस्पाइट आवर रिक्वेस्ट। एक लड़की है जिसको हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए कि चलो मैं काम कर दो, काम कर दो, पर वो क्या रही, ज़िद्दी रही। वो क्या रही, ऑब्ड्यूरेट रही। तो सिनोनिम्स हो जाएगा स्टबर्न, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाता है जो मतलब जिद्दी नहीं हो, तो इनफ्लेक्सिबल मतलब जो एकदम रिजिड हो, स्टबर्न हो, ऑब्ड्यूरेट हो। तीसरा वर्ड है हम लोग का फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, किसी को इवोक करना, प्रोवोक करना। टू प्रोवोक और इंस्टिगेट। इंस्टिगेट वर्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंस्टिगेट का मतलब होता है इनिशिएट करना, वही प्रोवोक करना। एग्जाम्पल है, ही वॉज एक्यूज ऑफ फोमेंटिंग वायलेंस। उस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। तो वही जो भड़काने वाला जो वर्ड है ना, उसी का मतलब होता है फोमेंट। उस पर फोमेंट का आरोप लगाया गया है, उस पर हिंसा फोमेंट कर का आरोप लगाया गया है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंसाइट, हम लोग को ध्यान में रखना है। प्रोवोक तो हम लोग को याद रहेगा ही, एजिटेट भी हम लोग को याद रहेगा। इंसाइट वर्ड आता है और छोटा सा वर्ड है, हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। फोर्थ वर्ड है हम लोग का टार्डीनेस। टार्डनेस का मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ देर कर देना या देर हो जाना, विलम्ब, डिले हो जाना। बीइंग लेट और डिलेड, देर, विलम्ब। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिज टार्डीनेस कॉस्ट हिम द जॉब। एक लड़का था जो रोज़ रोज़ लेट से आता था, तो वही जो उसके कारण क्या हुआ, उसका जॉब चला गया। तो ये जो वो रोज़ जो लेट करता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्डीनेस। डिले, लेटनेस, स्लोनेस, मतलब डेली डिले करता था, पंचुअल नहीं था, तो उसका क्या हो गया, जॉब चला गया। अगला वर्ड है हम लोग का कास्केड। कास्केड का मतलब होता है एक तरह का वाटरफॉल, मतलब छोटा सा वाटरफॉल, झरना टाइप का, बहाव, स्मॉल वाटरफॉल और एनीथिंग दैट फ्लोज इन स्टेज। मतलब कोई भी चीज़ जो थोड़ा ना ढल मतलब बहते हुए नीचे आ जाए। जैसे कि एग्जांपल थोड़ा अलग दिया हुआ है यहाँ पर, हर हेयर फेल इन ए कास्केड डाउन हर बैक। मतलब एक लड़की है जिसका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो वो खोपा करके थी, तो वो जैसे बाल खोली तो एकदम झरना की तरह उसका बाल जो था बहते हुए आया। उसके बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह है। सिनोनिम्स हो जाएगा वाटरफॉल, फ्लो, स्पिल, याद रखना है। सिक्स्थ वर्ड है हम लोग का कोमोडियस। कोमोडियस का मतलब होता है जगहदार, स्पेसियस, कंफर्टेबल, विशाल और आरामदायक। कोमोडियस मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग एकोमोडेट कर सके। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, द होटल रूम वाज कोमोडियस एंड क्लीन। होटल का कमरा विशाल और साफ था। सिनोनिम्स हो जाएगा स्पेसियस, रूमी, रूम से हो गया ज़्यादा बड़ा रूम हो गया तो रूमी हो गया, लार्ज। ठीक है, कोमोडियस का मतलब विशाल, आरामदायक, स्पेसियस। सेवंथ वर्ड है हम लोग का हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का मतलब होता है लैकिंग और ऑब्वियस ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में नहीं है, था ना, कोई एकदम डिसऑर्गेनाइज टाइप का है, कोई रैंडमली है कुछ, मतलब कोई उसका लॉजिक नहीं है उसके माइंड, बस ऐसे ही है बिना कोई ऑर्डर का। द बुक्स वेयर अरेंज इन ए हैफेजर्ड मैनर। बुक्स जो है हैफेजर्ड मैनर में अरेंज है। जैसे ऐसे बुक कैसे होना चाहिए, होता है ना, वॉल्यूम 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, इस तरह से हो, एक जगह पे मैथ का बुक हो, एक जगह पे फिजिक्स का बुक हो। पर यहाँ पर क्या है, सारा बुक हैफेजर्ड है, मतलब सारा चीज़ डिसअरेंज्ड है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रैंडम, अनप्लान्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड। एट वर्ड है हम लोग का वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है इनएक्टिव और विदाउट मेंटल एक्टिविटी, मतलब कोई भी चीज़ निष्क्रिय है। अब देखिए वेजिटेटिव से हम लोग को याद आता है क्या चीज़ का, वेजिटेबल का। तो वेजिटेबल क्या होता है, जिसमें जान तो होता है पर वो क्या होता है, इनएक्टिव रहता है, चल फिर नहीं सकता है, बस उसमें जान है। तो कोई आदमी कभी मान लीजिए वो कोमा में चल गया, या फिर होता है ना कुछ लोग जो जिसका बस सांस चल रहा है लेकिन वो होश में नहीं है, बस जिंदा है,
और बाकी वो कुछ नहीं कर सकता, तो वैसा स्टेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव स्टेट। तो यही वहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है निष्क्रिय वनस्पति जैसा, मतलब वही जहाँ मतलब प्लांट के जैसा। ही रिमेंड इन ए वेजिटेटिव स्टेट आफ्टर द एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया 25 साल तक, जैसे सीरियल में भी देखे थे आप लोग, ये रिश्ता है क्या कहलाता में कोई था जो बहुत दिन तक वेजिटेटिव स्टेट में था, मतलब कोमा में था, एक तरह से कोमा हो गया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव, डोरमेंट, लाइफलेस, लाइफलेस दिया हुआ है इसमें। 9th वर्ड है हम लोग का इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब जो एकदम नेसेसरी हो। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अननेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नेसेसरी, अनिवार्य, अत्यावश्यक। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन जो है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, हम लोग का सर्वाइवल के लिए। बिना ऑक्सीजन का कोई भी नहीं जिंदा रह सकता है, तो ये क्या है, इंडिस्पेंसेबल है। ऑक्सीजन क्या है, इंडिस्पेंसेबल है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, याद रखना, वाइटल, इंडिस्पेंसिबल, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल। अगला वर्ड हम लोग का इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्लियर हो, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब कोई भी चीज़ एकदम कोहेरेंट है, हम लोग अच्छा से उसको समझ सकते हैं। हर एक्सप्लेनेशन वाज बेयरली इंटेलिजिबल, मतलब कोई लड़की है जो समझा रही है जो कि हम लोग को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये जो समझ है इसी का मतलब होता है इंटेलिजिबल, स्पष्ट, उसकी व्याख्या मुश्किल से समझ में आ रही थी। सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, कम्प्रीहेंसिबल। कम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है, समझने योग्य, स्पष्ट, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजिबल। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंटेलिजेंट लोग को क्या रहता है, सारा चीज़ का अंडरस्टैंडिंग रहता है, क्लैरिटी रहता है, तो वो लोग के अंदर क्या रहता है, इंटेलिजिबल रहता है, इंटेलिजिबल। जीस्ट, जीस्ट का मतलब होता है द मेन और एसेंशियल पार्ट, मतलब किसी चीज़ का मेन पार्ट, मतलब इम्पॉर्टेंट, ये भी एक तरह से नेसेसरी हो गया या समरी हो गया, किसी चीज़ का मेन जो एसेंस है वो कहना क्या चाह रहा है, सार, मूल बात। ही गेव द जीस्ट ऑफ द आर्टिकल इन 2 लाइन्स, वो जो था उसने लेख का सार 2 लाइनों में बता दिया, मतलब सार जो था मेन उस क्या कहना चाह रहा था, समरी, एसेंस, कोर, ध्यान में रखना है, कोर, मेन चीज़ कोई भी चीज़ का। अगला हम लोग का वर्ड ग्रोटिस्क। ग्रोटिस्क वर्ड ही देखने में लग रहा होगा थोड़ा अजीब तरह का, भद्दा है, अननेचुरल इनसे, ग्रोटिस्क वर्ड, ठीक है। ग्रोटिस्क, ऑड और अननेचुरल इन शेप और अपीयरेंस, जैसे भूत वगैरह अजीब तरह का आ गया तो वही थोड़ा होता है भद्दा, डरावना, विकृत। द स्कल्पचर लुक्ड ग्रोटिस्क इन डिज़ाइन, एक जो मूर्ति है वो थोड़ा डरावना लग रहा है, थोड़ा भद्दा लग रहा है, मूर्ति का बनावट बहुत ही भद्दी थी। अगली, डिस्टॉर्टेड, बिजार, याद रखना है। अगला वर्ड है हम लोग का कोमली। कोमली का मतलब होता है सुंदर, कोमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्पेशली इन अपीयरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, सी लुक्ड कोमली इन द ट्रेडिशनल अटायर। अब कोई लड़की है मान लीजिए, तो वो जब भी साड़ी वगैरह पहनती है तो क्या लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोमली। पारंपरिक पोशाक में वो सुंदर, कोमली लग रही थी। अट्रैक्टिव, प्रिटी, प्लीजेंट लुकिंग। 14th वर्ड है हम लोग का इम्पेल्पेबल। इम्पेल्पेबल, अनेबल टू बी टच, मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेल्पेबल, ठीक है। स्पर्श ना करने योग्य, सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। द फियर वाज इम्पेल्पेबल येट वेरी रियल, मतलब ये जो डर था बहुत ज़्यादा सूक्ष्म था लेकिन फिर भी था, डर अछूता था फिर भी पूरी तरह से वास्तविक था। सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेंजिबल, इनसब्सटेंशियल, अननोटिसेबल, ठीक है, जो नोटिस भी नहीं कर पा रहे लेकिन है, स्पर्श नहीं कर सकते पर है, सूक्ष्म है। स्पेटियल, स्पेटियल का मतलब होता है स्थानिक, स्थान से संबंध, रिलेटेड टू स्पेस और पोजीशन। स्पेटियल मतलब होता है कोई जगह से रिलेटेड हुआ, मतलब उसका जगह हुआ, वही सबसे रिलेटेड हुआ। इस एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेटियल अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइविंग, मतलब कोई भी जगह का हम लोग को जानकारी रहना चाहिए तभी ना हम लोग अच्छा से गाड़ी चला पाएंगे। गाड़ी चलाने के लिए स्थानिक जागरूकता जरूरी है, तो ये स्थानिक जागरूकता जो है, ये जो स्थानिक है मतलब लोकेशन का जो नॉलेज है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेटियल, मतलब
लोकेशनल, डायमेंशनल, पोजिशनल। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग का पेकुनरी। पेकुनरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़, आर्थिक, धन संबंधी। पेकुनरी मनी, ध्यान रखना हम लोग को, पेकुनरी मनी। ही सफ़र्ड ए पेकुनरी लॉस इन द बिजनेस। वो जो था आर्थिक नुकसान उसको हुआ बिजनेस में, कोई बिजनेस में उसको आर्थिक नुकसान हुआ, कोई बिजनेस में उसको पेकुनरी लॉस हुआ, उसे व्यापार में आर्थिक नुकसान हुआ। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फाइनेंशियल, मॉनेटरी, फिस्कल। फिस्कल वर्ड जो हम लोग को ध्यान में रखना है, इसका वर्ड होता है मनी से रिलेटेड है, पेकुनरी है। ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस वर्ड ही कितना अजीब तरह का लग रहा है, मतलब एकदम हैट्रेड टाइप का, घृणा वाला। ऑब्नॉक्सियस है वो, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अप्रिय, घृणित। हिज ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर इरिटेटेड एवरीवन। उसका जो थोड़ा घृणित वाला जो व्यवहार था ना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, वो क्या करता था, सबको इरिटेट करता था। उसका घृणित व्यवहार सभी को चिढ़ा रहा था। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ऑफेंसिव, डिसगस्टिंग, हेटफुल। ठीक है, नफरत से भरा हुआ, ऑब्नॉक्सियस, लोथ। अब अगला वर्ड हम लोग का डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है दुखद, निंदनीय। डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, मतलब ऐसा चीज़ जिसको ना थोड़ा निंदा का ज़रूरत है। द लिविंग कंडीशंस वेयर डिप्लोरेबल। मान लीजिए कोई आदमी के यहाँ गए, बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना रहने की स्थिति बहुत निंदनीय है, रहने की स्थिति बहुत ही डिप्लोरेबल है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सेमफुल, टेरिबल, अपालिंग। तो ये अपालिंग वर्ड हम लोग को ध्यान में रखना है, इसका मतलब होता है निंदनीय, दुखद, टेरिबल, डेप्लोरेबल। 19th वर्ड हम लोग का एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब भी होता है सुंदर। एक्सक्विजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और डेलिकेट, सुंदर, उत्कृष्ट, बहुत सुंदर। द पेंटिंग इज़ एन एक्सक्विजिट वर्क ऑफ आर्ट। ये जो पेंटिंग कला का उत्कृष्ट नमूना है, यह पेंटिंग कला का उत्कृष्ट नमूना है। सिनोनिम्स हो जाएगा एलिगेंट, ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट। ठीक है, और भी वर्ड है इसका ग्रैंडियर हो गया, स्प्लेंडिड हो गया। अभी भी हम लोग एक वर्ड ऊपर में पढ़े थे, कौन सा वर्ड पढ़े थे अभी हम लोग पढ़े थे? कॉमली। कॉमली का मतलब भी होता है एक्सक्विजिट, लेकिन वो अपीयरेंस से रिलेटेड था। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। 20th वर्ड हम लोग का फेलिड। फेलिड का मतलब होता है बिल्ली कुल के जानवर। जो बिल्ली कुल का जानवर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फेलिड्स। ठीक है, जैसे टाइगर्स हो गया, लायंस हो गया, पता ना, कैट फैमिली हम लोग बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेलिड्स। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ चीज़ और ध्यान रखना है। जैसे वो होता है ना, बोवाइन का मतलब होता है कॉ से रिलेटेड, और कैनाइन का मतलब होता है डॉग से रिलेटेड। वही फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली से रिलेटेड, और टोराइन का मतलब होता है ऑक्स से रिलेटेड, मतलब सांड सबसे रिलेटेड होता है। ध्यान में रखना है हम लोग को। लिख देते हैं यहाँ पर साइड में। बोवाइन का मतलब होता है डॉग वाला। उसके बाद फिर क्या था, कैनाइन शायद था, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, सॉरी। बोवाइन का मतलब कॉ वाला होता है, कैनाइन का डॉग वाला होता है, फेलाइन का मतलब बिल्ली से रिलेटेड होता है, और टोरिन का मतलब था, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। टोरिन का मतलब होता है ऑक्स से रिलेटेड, ऑक्स से रिलेटेड। 21st वर्ड हम लोग का जियोपाराडाइज। जियोपाराडाइज वर्ड हमेशा आप लोग सुनते रहते होंगे, पर इसका मतलब होता है किसी को हम लोग खतरे में डाल दिए, टू पुट इन डेंजर, खतरे में डाल दिए। ठीक है, रिस्क में डाल दिए। ही जियोपाराडाइज हिज कैरियर बाय लाइंग। अब वो जो था, एक आदमी था, वो क्या किया, झूठ बोल करके अपना जो करियर था उसको दांव पे लगा दिया, खतरे में डाल दिया। तो ये जो खतरे में जो डाल दिया, इसका मतलब होता है जियोपाराडाइज। उसने झूठ बोलकर अपने करियर को खतरे में डाल दिया। सिनोनिम्स हो जाएगा इन डेंजर, रिस्क, कॉम्प्रोमाइज़। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस। ठीक है, हानि रहित, मतलब हार्मलेस है कोई भी चीज़। द रिमार्क सीम्ड इनोकुअस बट ऑफेंडेड हर। एक रिमार्क जो था, ये जो टिप्पणी था, वो हानि रहित था, लग रही थी, लेकिन उसे बुरा लगा, मतलब हार्मलेस था फिर भी उसको बुरा लगा। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा हार्मलेस, इनऑफेंसिव, सेफ। सेफ है ये इनोकुअस है,
ये हार्मलेस है, ये इनोकुअस है। 23rd वर्ड है हम लोग का एवो। एवो का मतलब होता है टू ओपनली डिक्लेयर, स्वीकार करना, घोषणा करना। होता है ना वो जो हम लोग लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसी से सिमिलर वर्ड ही है एवो। ही एवॉब्ड हिज इनोसेंस इन कोर्ट। उसने अदालत में अपनी निर्दोषता घोषित की। ठीक है, तो निर्दोषता को घोषित किया, तो ये जो घोषणा किया, स्वीकार किया, इसी को हम लोग बोलते हैं एवो, डिक्लेयर, एफर्म, एजर्ट। 24th वर्ड है हम लोग का पेस्टोरल। पेस्टोरल वर्ड का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती, रिलेटिंग टू कंट्री साइड और रूरल लाइफ। पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल लाइफ से रिलेटेड। पेस्टोरल का मतलब होता है कंट्री साइड से रिलेटेड। पेस्टोरल का मतलब होता है विलेज से रिलेटेड, देहाती। द पेंटिंग डेपिक्ट्स ए पेस्टोरल सीन। होता है ना, बच्चा में हम लोग कैसा पेंटिंग बनाते थे, पहाड़ बना देते थे, एक घर बना देते थे, नदी बना देते थे, सूरज बना देते थे, तो वो कैसा पेंटिंग होता था, पेस्टोरल टाइप का होता था, देहाती टाइप का पेंटिंग। पेस्टोरल सिनोनिम्स हो जाएगा रूरल, कंट्री साइड, अग्रेरियन। तो ये अग्रेरियन वर्ड हम लोग को ध्यान में रखना है, ये दोनों तो आपको वर्ड हमेशा ध्यान में रहता ही होगा। रेक्विट। रेक्विट का मतलब होता है बदला लेना या वापस कर्ज, मतलब होता है ना किसी को, मतलब टिट फॉर टैट कर देना, वापस जो भी दिया था बदला हम उसके बदले रिपे, मतलब उसके बदले में हम लोग वो भी चीज़ उसके साथ कर दिए। टू रिपे और रिटर्न, ए फेवर और रिवेंज, मतलब हम उसको कोई भी चीज़ वापस भी कर रहे हैं या फिर हम उससे बदला भी ले रहे हैं। कोई मेरे साथ अच्छा किया, हम उसके साथ अच्छा वापस भी कर दिए, या फिर मेरे साथ कोई बुरा किया, उसके साथ हम भी बुरा कर दिए। बदला लेना, प्रतिफल देना। ही रिक्वेटेड हर काइंडनेस विथ बिट्रियल। अब देखो, कोई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा था, उसके बदले में हम लोग क्या कर दिए, उसके साथ धोखा दे दिए। ठीक है, उसने उसकी दया का बदला विश्वासघात से दिया। तो ये जो बदला है रेक्विट, इसी का मतलब होता है रेक्विट। उसने उसकी दया का रेक्विट विश्वासघात से किया, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिपे, रिटेलिएट, रेसिप्रोकेट। लास्ट वर्ड है हम लोग का रेंडेजुअस। रेंडेजुअस का मतलब होता है मिलने का स्थान या मीटिंग, अपॉइंटमेंट, ए प्लान्ड मीटिंग और मीटिंग प्लेस। मतलब कोई मीटिंग हो गया या फिर जो जगह जहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंडेजुअस। दे अरेंज ए रेंडेजुअस एट द कैफ़े। कैफ़े में क्या किया, वो लोग मीटिंग किया, मिलने का समय तय किया। उन्होंने कैफ़े में मिलने का समय तय किया। सिनोनिम्स हो जाएगा मीटिंग, अपॉइंटमेंट, गेट टुगेदर, है ना, रियूनियन करते हैं हम लोग। तो इसी के साथ हम लोग का वर्ड ख़त्म होता है ये वाला भी वीडियो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और पहले वाला भी वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा सारा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कैसा आपको लग रहा है वीडियो, और क्या क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं। आपको कोई स्क्रीन से थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है या क्या हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।